कहानी शुरू होती है नैनीताल के एक छोटे और खूबसूरत शहर से, जहां दो अलग अलग माहौल वाले कॉलेज हैं। एक तरफ है अमीर और रईस बच्चों का कॉलेज राजपूत कॉलेज, तो दूसरी तरफ है आम और गरीब परिवारों के बच्चों का कॉलेज मॉडल कॉलेज। राजपूत कॉलेज का सबसे लोकप्रिय और अमीर छात्र है शेखर मल्होत्रा, जो साइकिल रेसिंग का चैंपियन है और बहुत घमंडी है। वहीं मॉडल कॉलेज में पढ़ता है संजय शर्मा उर्फ संजू। संजू एक लापरवाह, आवारा और मस्तीपसंद लड़का है, जिसे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। संजू के बड़े भाई का नाम रतन है, जो बेहद मेहनती, शांत और संस्कारी लड़का है। रतन का सपना है कि वो अपने पिता की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान का नाम रोशन करे और वार्षिक इंटर स्कूल साइकिल रेस जीतकर अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करे। संजू की जिंदगी में उसकी बचपन की दोस्त अंजलि है, जो मन ही मन संजू से बहुत प्यार करती है और उसे हमेशा सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन संजू अंजलि के प्यार को नहीं समझ पाता। संजू को राजपूत कॉलेज की एक रईस लड़की देविका से प्यार हो जाता है। देविका को प्रभावित करने के लिए संजू खुद को बहुत अमीर लड़का साबित करने की कोशिश करता है और झूठ का सहारा लेता है। वो अंजलि की मदद से देविका को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ राजपूत कॉलेज का शेखर हमेशा मॉडल कॉलेज के छात्रों का मजाक उड़ाता रहता है। शेखर की नज़र भी देविका पर होती है। जब शेखर को पता चलता है कि संजू कोई अमीर लड़का नहीं बल्कि एक मामूली साइकिल रिपेयर करने वाले का बेटा है, तो वो पूरे कॉलेज के सामने संजू की असलियत खोल देता है। देविका संजू को धोखा देने के लिए थप्पड़ मारती है और उसे छोड़ देती है। संजू के इस झूठ और हरकतों से उसके पिता बेहद दुखी होते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रतन के हादसे के बाद संजू के अंदर का लापरवाह इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब अपने पिता का सम्मान और भाई के सपनों का बोझ उसके कंधों पर है। संजू फैसला करता है कि वो उस साइकिल रेस में हिस्सा लेगा और शेखर को हराकर अपने भाई का बदला लेगा। अंजलि और उसके पिता भी इस मुश्किल वक्त में संजू का पूरा साथ देते हैं। संजू कड़ी मेहनत और दिन रात ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जो संजू कल तक अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं था, वही संजू अब सिर्फ एक ही धुन में जुटा रहता है, साइकिल रेस जीतना। उसके पिता उसे ट्रेनिंग देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। अंजलि हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहती है, जिससे संजू को एहसास होता है कि सच्चा प्यार देविका का दिखावा नहीं बल्कि अंजलि का निस्वार्थ समर्पण था। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था, वार्षिक इंटर स्कूल साइकिल रेस शुरू होती है। राजपूत कॉलेज का शेखर पूरी ताकत से आगे निकल जाता है, जबकि संजू उसे कड़ी टक्कर देता है। रेस की राह बेहद मुश्किल, पथरीली और उतार चढ़ाव भरी होती है। शेखर संजू को गिराने और रेस से बाहर करने की कई घटिया चालें चलता है, लेकिन संजू अपनी हिम्मत और लगन के दम पर हर रुकावट को पार कर लेता है। रेस के आखिरी पलों में मुकाबला बेहद रोमांचक हो जाता है। शेखर और संजू बिल्कुल आमने सामने होते हैं। पूरे मॉडल कॉलेज के छात्र और संजू के पिता अपनी सांसें थामे संजू का नाम पुकार रहे होते हैं। संजू अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और आखिरी मोड़ पर शेखर को पछाड़ते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर लेता है। मॉडल कॉलेज का सालों पुराना सपना पूरा होता है और संजू इंटर स्कूल साइकिल रेसिंग चैंपियन बन जाता है। जब ट्रॉफी संजू के हाथों में आती है तो वो उसे अपने भाई रतन और पिता को समर्पित करता है। पूरा मॉडल कॉलेज और शहर संजू की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। कहानी के अंत में संजू को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है और वो अंजलि के सच्चे प्यार को स्वीकार कर लेता है। ये कहानी साबित करती है कि इंसान की असली ताकत उसके दिखावे में नहीं बल्कि उसके जज्बे और इरादों में होती है, और अंत में जो जीता वही सिकंदर बनता है। दोस्तों, अगर आपको जो जीता वही सिकंदर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। ऐसी ही और भी बेहतरीन फिल्मों की कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।